लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 का ए तक कंप्लीट कराया था 22 से, और वहां मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 के बी में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। You are informed that X draw 4,000 from the firm at the beginning of every month. X विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। Y ड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए फ्रॉम द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और Z ड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर यहां लिखना बेटा फॉर एक्स, फॉर वाई और फॉर जेड। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम पीरियड फिक्स है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू में टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। तो मैम एक्स के लिए हमें क्या करना है बेटा, एक्स विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए फ्रॉम द फर्म, तो 4,000 पर मंथ की ड्राइंग है, हर महीने निकाल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाना है 9%। और मैम कितने महीने का लगाएं बेटा, कब का निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में। तो अगर हर महीने पैसा निकालता है तो बिगिनिंग में मैंने आपको एवरेज मंथ कितना बोला था 6.5। फिर मैम वाई ड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए, लेकिन एट द एंड सेम चीज है 4,000 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 9%, लेकिन ये बिगिनिंग में था ये एंड में कर रहा है तो एंड में कितने महीने का लगता है 5.5। इसी तरीके से मैम ये कितना विड्रॉ कर रहा है बेटा, ये भी 4,000 कर रहा है लेकिन ये मिडल में कर रहा है। सेम 4,000 मल्टीप्लाई में 12, ये टोटल ड्रॉइंग है आपकी, क्योंकि 12 महीने तक वो पूरा पैसा निकाल रहा है 9%, लेकिन अब की बार मिडल है तो 6/12। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 इन्हें सॉल्व करना है बेटा। आगे मैंने आपको मेन चीज लिख के दी है, इन्हें आप मल्टीप्लाई करके और आंसर निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर आदित्य 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1 से फिर से वही लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किस किस के लिए, आदित्य के लिए है, लेकिन केसेस के साथ है। तो हम केस 1 में बात करते हैं। इफ यू विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मैंने अभी आपको क्वार्टर में समझाया था लास्ट वीडियो में कि क्वार्टरली अगर मुझे ड्राइंग करनी है तो बिगिनिंग में कितना लगेगा, एंडिंग में कितना लगेगा, मिडल में कितना लगेगा। बिगिनिंग में कितना लगता है 7.5 और एंडिंग में कितना लगता है 4.5, मिडल में कितना लगता है 6। बट मैम निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला वही लगाना है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला लिख देना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कैलकुलेशन करिए, टोटल ड्राइंग बताइए कितनी है, 5,000 निकाल रहा है तो 5,000 मल्टीप्लाई में कितना करना है, अब की बार 12 मत करना, अब की बार कितना करना है 4, क्योंकि क्वार्टर 4 ही होते हैं एक साल में। 5,000 मल्टीप्लाई में 4, रेट कितना है बेटा आपका 8%। और मैम एवरेज मंथ बेटा बिगिनिंग में निकाल रहा है इसलिए 7.5 डिवाइड 12। केस नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा क्वार्टरली ड्राइंग कितनी है उसकी 6,000, वही 4 से मल्टीप्लाई करना है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन एट द एंड पूछा गया है तो 4.5 डिवाइड 12। ये आप सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। पॉइंट नंबर 3 में जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैम अब की बार ड्राइंग कितनी है बेटा, अब की बार ड्राइंग है 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई में एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं, मल्टीप्लाई में 8% और मल्टीप्लाई में मिडल में निकाल रहे हैं तो मिडल का 6/12। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नोट इट एंड सोल्व इट। नेक्स्ट निकालिए क्वेश्चन नंबर 26। रीड बेटा क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस दिए हैं आपको, टोटल बेटा 8 केस दिए हैं, इसमें एवरी मंथ वाला भी है, बस इसमें मैंने आपको एक लाइन नहीं बताई है, वो अभी मैं 4th केस में बताऊंगी। पहले हम निकाल लेते हैं अपना कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग जरूर लिखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हम यहाँ यही काम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब केसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे। केस 1 में इन्होंने बोला इफ यू विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, टोटल ड्राइंग यानी कि 4,000 मल्टीप्लाई में
12, क्योंकि हर महीने निकाल रहा है। कितना रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, पहली लाइन में पढ़ोगे तो 9% गिवन है। उसके बाद मैम एवरेज मंथ कितना लगेगा, तो बेटा बिगनिंग में निकाल रहा है तो हर महीने निकाल रहा है, तो मैंने कितना बताया आपको 6.5 डिवाइड 12, एवरेज मंथ 6.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सेकंड केस मैम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, हर महीने कितना विड्रॉ कर रहा है 5,000, मैम 12 से मल्टीप्लाई करोगी तो टोटल ड्रॉइंग आएगी। रेट कितना लग जाएगा बेटा 9%, एंड में निकाल रहा है तो कितना एवरेज मंथ लगेगा 5.5। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैम यहाँ तो इसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि 6,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। बेटा अगर कुछ नहीं बताया कि एंड में निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो मिडल में निकाल रहा है और मिडल के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। अब कई बार ना क्वेश्चन में क्या गिवन होता है मैम, क्वेश्चन आपको डेट्स तो देता ही नहीं है कि आपने कब पैसा निकाला है, एक रफली अमाउंट दे देता है कि मैम इतना अमाउंट विड्रॉ किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। तब मैम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कितने महीने का लगाएंगे, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे, इफ यू विड्रू 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसने विड्रू किए पूरे साल में 72,000 रुपए। 12 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एनुअल ड्रॉइंग है, एक साल की ड्रॉइंग है। पर मैम ये तो बताया ही नहीं गया कि वो कब निकाला गया पैसा, इसने तो बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर। तो कभी शब्द आपको दिया जाए ना ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो उस पे भी हम एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग 6 महीने का इंटरेस्ट ही चार्ज करते हैं। यदि कभी क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो और ड्रॉइंग्स इस तरीके से दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतनी, तो आप 6 महीने के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे, यानी एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग ब्याज लगा देंगे। पॉइंट नंबर 5, इफ यू विड्रू एज फॉलो 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 मार्च। हाँ बेटा ये पढ़ के ना आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैम ये तो अमाउंट भी अलग दिखाई दे रहा है और डेट्स भी अलग अलग आ रही हैं। तो हमने एक मेथड पढ़ा था, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, उस अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। तो ईयर के बाद हम क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग के बाद हम लिखते हैं पीरियड अप टू 31 मार्च। उसके बाद हमने एक मेथड यहाँ लिखा था, कॉलम बनाया था प्रोडक्ट का। तो आप भी उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे बेटा। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी आपसे नहीं हो तो आप मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगी। फिलहाल मैं आपको इतना लिख कर दे रही हूँ कि आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा। 10,000, 15,000, 18,000, 12,000 और 20,000। आपको याद आ गया होगा, मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड कराया था कि आप यहाँ फिर पीरियड कैसे लिखेंगे और प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाएंगे। तो यहाँ जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई में जितना आपका रेट होगा, रेट यानी कि 9%, और मल्टीप्लाई में मैंने कहा था एवरेज के हिसाब से 1 महीने का इंटरेस्ट। तो यहाँ बेटा ये जो टोटल प्रोडक्ट आया ना, इसको लिख देना। इसी का ही कंटिन्यू पॉइंट नंबर 6, इफ यू विड्रू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। आपकी बार ध्यान रखना बेटा, क्वार्टरली निकाल रहा है तो 12,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट लिखेंगे, और मैम बिगनिंग में निकाल रहा है तो कितना एवरेज मंथ लगेगा 7.5। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, मैम 18,000 निकाल रहा है आपकी बार, तो 18,000 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 9%, लेकिन एंड में निकाल रहा है तो कितने महीने का एवरेज मंथ 4.5। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में बेटा 18,000 रुपए निकाल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको कैलकुलेट करना है। 18,000 विड्रॉ कर रहा है, सेम 9% सेम, लेकिन मिडल में निकाल रहा है तो एवरेज मंथ कितना लगेगा 6 मंथ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। इफ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप मी अ मैसेज। क्वेश्चन नंबर 27A, Question number 27A, Gupta is a partner in a firm. He drew regularly 800 at the beginning of every month. मैम 800 रुपए निकाल रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है, लेकिन फॉर द 6 मंथ मैम सिर्फ 6 महीने पैसा निकाला है उसने, एंडिंग 31 मार्च 2024। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये जो लिख रही हूँ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ फिलहाल। फॉर द 6 मंथ बेटा सिर्फ उसने 6 महीने पैसा निकाला, और वो 6 महीने कौन से, जो लास्ट का 6 मंथ है वो एंड हो रहा है कहाँ पर, वो एंड हो रहा है मैम 31 मार्च 2024।
यहाँ वो 6 महीने खत्म हो रहे हैं आपके। अगर बेटा यहाँ 6 महीने खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने आपको भी पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर खत्म होता है। अगर लास्ट वाली ड्राइंग मार्च के महीने में है, इसका मतलब मैम उसने अक्टूबर में पैसा निकाला होगा, नवंबर में पैसा निकाला होगा, दिसंबर में निकाला होगा, जनवरी में निकाला होगा, फरवरी में निकाला होगा और मार्च में निकाला होगा। तभी तो वो मार्च में एंड हो रहा है भाई, उसने 6 महीने पैसा निकाला, एंड हो रहा है यहाँ। तो मैम अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगी? 6 महीने पैसा निकाला है, तो मैंने पूछा बेटा बिगिनिंग में निकाला है या एंडिंग में निकाला है? आपने कहा मैम बिगिनिंग में निकाला है। तो मैंने आपको कहा था ना, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एवरेज मंथ। सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैम टोटल ड्राइंग तो हमें भी पता है, अगर 800 रुपए एक महीने की है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। और मैम परसेंटेज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 15% गिवन है। बात तो मैडम सिर्फ एवरेज मंथ की है, अगर हमें एवरेज मंथ पता हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैंने तो आपको बता रखा है फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, और खत्म कहाँ हो रहे हैं? 31 मार्च 2024। अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने प्लस मार्च 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना डिवाइड 2 यानी 7/2 यानी कि 3.5। ये एवरेज मंथ आप निकाल के दिखा सकते हैं और साथ में ये, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो आप यहाँ लिखेंगे 3.5 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का बी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बेटा, गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2024। अभी मैंने जो 27 का ए कराया था उसी में ही वहां बिगिनिंग था और यहाँ बात कर रहा है वो एंड की। तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा है 6 मंथ था, तो 6 को आप डिवाइड करते तो ये मिडल आ जाता 3, इधर ऐड करेंगे 0.5 तो ये बिगिनिंग हो जाएगा, और इधर माइनस करेंगे 0.5 2.5 तो ये एंडिंग हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये फर्स्ट 6 मंथ है या लास्ट वाले 6 मंथ है, ये गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत आ जाता है। तो ये 800 हमारी एवरी मंथ की ड्राइंग थी, 6 महीने हमने ड्राइंग करी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 15% पर एनम है। और मल्टीप्लाई में मैम कितने महीने का लगाएं? तो बेटा एट द एंड है तो 2.5 महीने का लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सी। यहाँ आप आंसर निकालेंगे ये जितना भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के सी में इसने बोला है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर द 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन। क्वेश्चन नंबर 27 का सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2024। ए ड्रू कर रहा है रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए ड्रू रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी ड्रू कर रहा है रेगुलरली 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सी ड्रू कर रहा है रेगुलरली 25,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। लेकिन बात वही है जो मैंने आपको अभी बोला, फॉर द 6 मंथ एंड कब हो रहे हैं? 31 मार्च। जो मैंने अभी आपको बोला 3.5, 3 और 2.5। अगर आप 6 महीने के लिए पैसा निकालते हैं, पर ध्यान रखना वो लास्ट के 6 महीने होने चाहिए। अगर शुरुआत के हो गए तो हमारा एवरेज मंथ चेंज हो जाएगा। तो 27 के सी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग बंदों के लिए हमें निकालना है, अलग अलग पार्टनर्स के लिए निकालना है। तो पहले ए के लिए निकाल लेते हैं। उसकी ड्राइंग है 15,000 महीने की ड्राइंग है, 15,000 पर उसने 6 महीने पैसा निकाला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%। और उसके बाद मैम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज मंथ कितना आएगा? 3.5। मैम अब बी के लिए निकालेंगे तो बेटा इसकी मंथली ड्राइंग है 20,000, 6 महीने के लिए निकाला है, रेट आपका 10% है, लेकिन क्योंकि ये एट द एंड निकाल रहा है तो 2.5 डिवाइड 12। फॉर सी मैम ये 25,000 निकाल रहा है, 25,000, 6 महीने लगातार उसने पैसा निकाला है, 10% का रेट है। और क्योंकि मैम ये मिडल में निकाल रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ अप टू 6 मंथ है, ध्यान रखिएगा अप टू 6 मंथ है। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिडल आ गया, मिडल में आप 0.5 ऐड करेंगे तो बिगिनिंग आ जाएगा,
और 0.5 माइनस करेंगे तो एंडिंग आ जाएगा। तो इसी वे में मैंने एवरेज मंथ आपके लगाए हैं। पहले मैंने मिडल निकाला, उसमें 0.5 ऐड किया तो बिगनिंग आया, 0.5 माइनस किया तो एंडिंग आया। लेकिन दिक्कत मुझे कब आएगी? दिक्कत आपको तब आएगी बेटा जब ये पहले वाले 6 महीने होंगे, क्योंकि वहां तो पूरा एवरेज मंथ ही चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27 का सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन नंबर 28, गार्गी विड्रॉ कर रही है 15,000 रुपए पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 सितंबर। उसने 15,000 रुपए पर मंथ निकाले हैं बेटा, 6 महीने लगातार निकाले हैं, 6 मंथ लगातार निकाले हैं उसने। लेकिन फॉर एंड कहाँ हो रहा है बेटा? 30 सितंबर 2024। इसका मतलब मैम उसने अप्रैल में पैसा निकाला, मई में निकाला है, जून में निकाला है, जुलाई में निकाला है, अगस्त में निकाल रहा है और सितंबर में। हो गए ये 6 महीने। पर ये यहाँ 6 महीने पे मेरा ईयर एंड नहीं हो रहा है बेटा। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो पढ़िए पूरी लाइन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द ईयर एंड। मैडम मेरा ईयर 31 मार्च पर ही खत्म हो रहा है। अब आप एवरेज मंथ क्या निकालेंगी? अब दोनों में फर्क क्या है कि मैम 6 महीने तो यहाँ था तो यही लगा दो एज इट इज। बेटा सेम नहीं लगा सकती 6 महीने का। क्यों? ये लास्ट के 6 महीने विड्रॉ हुआ था पैसा, ये पहले 6 महीने पैसा विड्रॉ हो रहा है। यहाँ जो पैसा विड्रॉ हो रहा था वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हो रहा था। यहाँ जो पैसा विड्रॉ हो रहा है वो अप्रैल से सितंबर, अप्रैल, मई, जून, इन मंथ्स में विड्रॉ हो रहा है। तो एवरेज मंथ निकालते समय वो चेंज हो जाएंगे। तो फिर मैम आप क्या करेंगे? अब जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हम एवरेज मंथ निकालेंगे। केसेस देख लेते हैं। केस 1 कौन सा है? केस 1 कैलकुलेट किया व्हेन शी विड्रॉ द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और कितना अमाउंट विड्रॉ कर रही है? 15,000 रुपए। तो फॉर्मूला तो वही है, केस 1 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैम मंथली ड्रॉइंग कितनी है? 15,000 रुपए है। 15,000 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में मैम रेट कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का? 8% है। पर मैम मुझे एवरेज मंथ नहीं पता। सेकंड केस में भी वो सेम पैसा निकाल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही 15,000 रुपए निकाल रही है, वही 6 महीने के लिए निकाल रही है, वही 8% है। पर मैम एवरेज मंथ नहीं पता। थर्ड केस में भी सेम चीज है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वही 15,000 रुपए है, वही 6 महीने का है, वही 8% है और एवरेज मंथ नहीं पता। तो अब यहाँ एवरेज मंथ देखिए कि वो कब निकाल रही है। पहले केस में उसने बोला बिगिनिंग, दूसरे केस में उसने बोला मिडल और तीसरे केस में उसने बोला है एंड। पर निकालिए तो सही। पहले बिगनिंग का कैलकुलेट करते हैं। अगर मैम वो 1 तारीख को पैसा निकाल रही है तो पहली ड्राइंग उसकी येरी बेटा और लास्ट ड्राइंग उसकी येरी। और ईयर कब क्लोज हो रहा है मेरा? 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर मैं यहाँ एवरेज मंथ की कैलकुलेशन करूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मेरे मंथ आते हैं बेटा 12। और उसके बाद 1 सितंबर से 31 मार्च मेरे मंथ आते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 डिवाइड 2, 12, 7, 19 डिवाइड बाई 2, 9.5। तो जब यहाँ आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितने महीने का लगाएंगे? 9.5। उसके बाद मैम अगर यही लास्ट डेट होती यानी एंड होता तो बेटा ये 30 अप्रैल को पैसा निकालता, 31 मई को निकालता, फिर 30 जून को निकालता, फिर 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त और 30 सितंबर, यानी पैसा निकला इस तरह। कंपैरिजन फिर से यही है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। पहली ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। 30 अप्रैल से 31 मार्च मैम कितने महीने बचे? बेटा 11 महीने बचे हैं। और मैम अगर यहाँ से देखें 30 सितंबर से 31 मार्च तो कितने महीने बचे हैं बेटा? 6 महीने बचे हैं। तो 11 + 6 डिवाइड बाय 2 यानी 17 डिवाइड बाय 2 यानी 8.5। तो जब आप एंड में लगाएंगे तो कितने महीने का लगाएंगे? 8.5 महीने का एवरेज लगाएंगे। मैम अगर मिडल में हम चेक करें तो कितना आ जाएगा? अब मिडल की बात करते हैं तो यहाँ से ये 30 तारीख हटा दीजिए। यहाँ हम लिखेंगे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर। 15 अप्रैल से 31 मार्च हमारे मैम कितने महीने बचते हैं? 11.5। और मैम यहाँ से 15 सितंबर से कितना टाइम पीरियड बचता है बेटा? 6.5 डिवाइड बाय 12। तो ये आ जाएगा बेटा 18 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 9 मंथ। तो यहाँ जब आप एवरेज मंथ लगाएंगे तो 9 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर?
बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए इज ड्राइंग। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है और दो केसेस आपको दिए हैं, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे केस 1 में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैम इसने बोला इफ ही हैज विड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो इफ ही हैज विड्रॉन 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज 8%। मैम दोनों ही तो स्टेटमेंट सेम लग रही हैं, दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट में 8% पर एनम शब्द लिया है, लेकिन जो आप सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे वहां 8% के साइड में कोई शब्द नहीं है, मतलब पर एनम शब्द नहीं है। इसका मतलब अगर केस 1 की बात करूं तो पर एनम का मतलब है मैम 1 साल का ब्याज इतना परसेंट है। पर वहां अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मैम आप चाहे एक दिन मेरे पैसे का इस्तेमाल करो, चाहे 10 दिन करो, चाहे पूरा साल इस्तेमाल करिए, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% ही लूंगा। तो उस कंडीशन में मैम आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाएंगे? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, टोटल ड्राइंग दैट मीन्स की 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8%। अब क्योंकि मुझे यहाँ डेट गिवन है और मुझे पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना है, तो 1 अक्टूबर से हम इंटरेस्ट लगाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 6 महीने का ब्याज। और मैम सेकंड वाले केस में बेटा ड्राइंग बिल्कुल सेम है, रेट बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है यहाँ पर एनम था, यहाँ पर एनम नहीं था। तो पर एनम था तो मैंने जितने महीने पैसे का इस्तेमाल किया उतना ब्याज लगाया, क्योंकि यहाँ पर एनम शब्द नहीं है। इसका मतलब 8%, अगर आप एक दिन भी पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो 8% ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसे आप सोल्व करेंगे, यहाँ टाइम पीरियड लगाओगे, यहाँ टाइम पीरियड नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एराइज मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अभी तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे थे, बट अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना, उसकी मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम। केस 1 में फॉर्मूला तो हमें वैसे भी पता है, हम चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हमें कौन सी चीज कहाँ पुट करनी है। मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला आपने लिखवाया था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई में एवरेज मंथ और डिवाइड बाय 12। देखते हैं क्वेश्चन में केस 1 में हमें क्या दिया है। व्हेन शी विड्रू अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैम जब वो विड्रू कर रही है फिक्स अमाउंट तो मुझे नहीं पता, तो मैंने यहां लिख दिया मंथली ड्राइंग। जब मुझे नहीं पता तो मैं यही लिखूंगी मंथली ड्राइंग। अगर मैम मंथली है और हर महीने पैसा निकाला है तो 12 महीने तक निकाला होगा, जी बिल्कुल, तभी तो ये टोटल ड्राइंग आएगी। तो फिर मैम रेट कितना है? रेट तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 10%। और उसके बाद मैम और एवरेज मंथ कितना लगाओगे? तो मैंने कहा बेटा आपको ध्यान है जब आप हर महीने पैसा निकालते थे वो भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने महीने का एवरेज मंथ चार्ज होता था? 6.5। तो यहाँ तो मैम ये सब तो पता है, बस ये नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है पहले केस में? हाँ जी मैम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है 50 200। तो जब बेटा इतनी सारी चीजें मेरे पास है, मुझे ये एक चीज निकालनी है, तो आप इसे सॉल्व करके मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई 65, 13 के टेबल में कट हो जाएगा। यानी एरा की मंथली ड्राइंग कितनी आ गई? 8,000 रुपये। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सेम सेकंड केस है, मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ, आप आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में मुझे गिवन है बेटा सेकंड केस में 3,000 रुपये। उसके बाद टोटल ड्राइंग के नाम पर मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है, तो मैं फिर से यहाँ लिखूंगी मंथली ड्राइंग मुझे नहीं पता, पर उसने हर महीने पैसा निकाला है 12। रेट कितना गिवन है मैम क्वेश्चन में? 10% गिवन है। और इसके बाद मैम एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो आपको पता होगा अगर वो एवरी मंथ विड्रॉ कर रही है लेकिन एट द एंड, तो कितने महीने का एवरेज मंथ से चार्ज होता है? 5.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एरा की मंथली ड्राइंग आ जाएगी सेकंड केस में। ये क्वेश्चन नंबर था आपका बेटा 30।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आप सॉल्व करके देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हें बताऊंगी।